गाड़ी खरीदना और स्पेशली पहली कार खरीदना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि पहली कार एक सपना होती है और इसमें आप अपने कई साल की अर्निंग्स को इन्वेस्ट करने जा रहे होते हो, तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन्स तो होंगे ही। बट डो नॉट वरी, आई प्रॉमिस इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यू विल हैव आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस और आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। माय नेम इज अर्पित, दिस इज हार्डवायर, नाउ लेट्स गेट इनटू इट। आजकल तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या ईवी, जो कि डिपेंड करता है कि आप अपने कार को मंथली कितने किलोमीटर चलाएंगे और कहां पे चलाएंगे। अगर आपकी मंथली रनिंग 1000 किलोमीटर्स के अराउंड है तो आपको पेट्रोल इंजन कार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इन कार्स की प्राइसिंग भी डीजल और सीएनजी से कम होती है और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी। If you will be driving 3000 kilometers a month or more than that, then you should get a diesel or a CNG powered car. पेट्रोल इंजन कार से थोड़ा ज्यादा पे करोगे आप टू बाई दीज कार्स, लेकिन बेटर माइलेज और लोअर फ्यूल कॉस्ट से ये सारा का सारा पैसा रिकवर हो जाएगा अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो। अगर आपकी रनिंग मोस्टली शहर में है या फिर आपके हाईवेज रोड पे चार्जर्स है ना, तो आप ईवी भी ले सकते हो। ईवीज का रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट किसी भी आइस पावर्ड कार से बहुत कम होता है। आइए नेक्सॉन पेट्रोल टॉप मॉडल और नेक्सॉन ईवी टॉप मॉडल की प्राइसिंग और इनकी रनिंग कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं। नेक्सॉन ईवीज के लिए you will be paying 5.1 lakh rupees extra over the Nexon petrol model, but Nexon EV promises to save 5 rupees per kilometer। तो इस हिसाब से अगर आप साल के 12,000 किलोमीटर चलाते हैं तो एक साल में you will be saving 60,000 rupees। That's a lot of money। But I recommend कि 2000 किलोमीटर a month से कम की रनिंग पे आप EV मत खरीदिए। अगर 2000 किलोमीटर a month आपकी रनिंग है, then you will recover the extra pricing in just 4.1 years। अदरवाइज आपकी रनिंग अगर 1000 किलोमीटर पर मंथ है तो आपको 8.3 years तक सेम कार को चलानी होगी टू मैच द प्राइस डिफरेंस फ्रॉम अ पेट्रोल पावर्ड कार। आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, इनको आप ध्यान से समझना, क्योंकि इनको समझने के बाद से आपको कार खरीदना बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 इज आइडेंटिफाई योर यूज केस। गाड़ी आपको ज्यादा कहां चलाना है, हाईवे पे, सिटी में, स्मूथ रोड्स पे या रफ रोड्स पे। 90% ऑफ द टाइम गाड़ी जहां आपको चलानी है उसी के हिसाब से परचेज करना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, अगर आपको डेली ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है और वीकेंड्स पे सिर्फ मॉल लेकर के गाड़ी जाना है, तो आपको 4x4 एसयूवी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैं देखता हूँ थार या फॉर्च्यूनर जैसी 4x4 एसयूवीज खरीद लेते हैं, बट उनको क्या होता है कि सिर्फ सिटी में चक्कर लगाने होते हैं और वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा जाएंगे तो थोड़ा बहुत घूम लिया हाईवेज पे। बट 99.9% ऑफ द टाइम वो 4x4 फीचर का यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा 1.5-2 लाख रुपए पे किए हुए हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। सिटी यूजर्स के लिए हैचबैक्स आर बेस्ट, क्योंकि इसमें छोटे इंजन लगे होते हैं और इनको चलाना भी बहुत आसान होता है, कहीं भी इजीली पार्क की जा सकती है अपने छोटे साइज की वजह से। ज्यादातर हैचबैक्स में 1 लीटर का इंजन लगा होता है, जिसका रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी लो होता है। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको सीडान्स के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे व्हील बेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से केबिन के अंदर का स्पेस और बूट स्पेस भी काफी अच्छा हो जाता है एज कम्पेयर टू हैचबैक कार। सीडान्स का नेगेटिव पॉइंट होता है इनका लो ग्राउंड क्लियरेंस। इसके वजह से टूटी फूटी सड़कों वाले एरियाज में या फिर ऐसे खतरनाक स्पीड ब्रेकर्स पे ये गाड़ी नीचे से घिसते हुए निकलती है, तो ऐसे एरियाज में काम आती हैं एसयूवीज। आप एसयूवीज ले सकते हो। अगर आपके आसपास टूटी फूटी सड़कें और गड्ढे वाली सड़कें ज्यादा हैं तो आपको एसयूवीज पे ही जाना चाहिए, क्योंकि कितने भी खतरनाक ब्रेकर हो उसके ऊपर से एसयूवीज आराम से निकल जाती हैं। एसयूवीज में जनरली हाई ग्राउंड क्लियरेंस और रगड़ सस्पेंशन होने की वजह से आप इन कार्स को कहीं भी लेकर के जा सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज डिसाइड योर बजट एंड स्टिक टू इट। जो भी बजट है ना आपका, उसी में बेस्ट कार मिल जाएगी आपको। 10% तक आप स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब आप 10 लाख की कार लेने गए और सेल्स पर्सन के बहकावे में आके 30 लाख की कार बुक करा रहे हो सेम ईएमआईज पे। ऐसा बिल्कुल ना करें। नाउ लेट्स अज्यूम कि मुझे 20 लाख रुपीस के आसपास एक कार लेनी है और मेरी रनिंग जो होगी वो ईयरली 10,000 किलोमीटर से कम होगी। मोस्टली मेरी रनिंग दिल्ली एनसीआर में होगी और कभी कभी हाईवे राइड्स होंगी और कभी कभी रफ टेरेंस पे, माउंटेन वगैरह पे भी मेरी ट्रिप लगेगी। तो यहाँ पे जो मेरी रनिंग है वो 10,000 किलोमीटर्स ही है, तो मुझे पेट्रोल इंजन वाली कार लेनी चाहिए और रफ रोड्स पे भी मैं चलाऊंगा, तो इससे मुझे समझ आ रहा है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी बेटर होगी इस यूज केस के लिए। इसी तरह से आप भी अपने यूज केस के हिसाब से और ज़रूरतों के हिसाब से अपनी बजट को डिसाइड करते हुए गाड़ी फाइनलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप इस एग्जाम्पल को मत लीजिएगा। आप अपने यूज केस के हिसाब से एक कस्टम लिस्ट बनाएं और उस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज फाइंड आउट ऑप्शंस इन द मार्केट। अब आपने यूज केस और बजट डिसाइड कर लिया है तो बधाई हो, आपका आधा काम हो चुका है। अब आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उनमें से ही आपको चूज कर लेना है। अब इसमें ध्यान रखना है अपकमिंग कार्स का। कई बार आप जब गाड़ी खरीदने जाते हो उसके 1-2 महीने बाद ही आपकी फेवरेट कार का अपडेटेड वर्जन आने वाला होता है, तो ये आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कई बार डीलर्स आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे करके वो पुरानी कार देना चाहते हैं। अब पुरानी कार खरीदने में कुछ गलती नहीं है, आप ले सकते हो, लेकिन उसमें डिस्काउंट आपको मोटा मिलना चाहिए। 20 से 25% एटलीस्ट आप डिस्काउंट उनसे लीजिए एक शोरूम प्राइस पे गाड़ी की, उसके बाद से आप वो पुरानी कार भी ले सकते हैं।
अगर 6 मंथ तक आपको कोई गाड़ी की बहुत अर्जेंसी ना हो तो आपको वेट कर लेना चाहिए और अपकमिंग कार ले लोगे तो इससे फायदा ये होगा कि लंबे समय तक आपके पास एक फ्रेश न्यू मॉडल वाली कार होगी। पॉइंट नंबर 4, टेस्ट ड्राइव। वॉच रिव्यूज एंड टेक अ लॉट ऑफ टेस्ट ड्राइव। और रिव्यूअर्स जो नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं उनको ध्यान में रखिए। टेस्ट ड्राइव पे जब आप जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए तो उन नेगेटिव्स को आप खुद से एक्सपीरियंस करिए, और अगर वो नेगेटिव आपको अफेक्ट कर रहा हो देन आपको वो कार नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर उस पॉइंट से या पर्टिकुलर पॉइंट से आपको कोई दिक्कत नहीं है जो कि रिव्यूअर्स बता रहे हैं कई सारे, देन यू कैन गो अहेड विद योर परचेज। पॉइंट नंबर 5 इज मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सपोर्ट। मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में भी डिटेल रिसर्च कर लीजिए गाड़ी खरीदने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सपोर्ट आपको बाद में जाकर के पता चले और बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। टेक मल्टीपल यूजर रिव्यूज फॉर दिस। जो यूजर खुद एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो आपको सही सलाह देगा। वैसे हम भी बहुत अच्छी सही सलाह देते रहते हैं, तो आप हार्डवेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6 इज नेगोशिएशन एंड डिस्काउंट। अब इतना सब करने के बाद आपको कार के एक शोरूम प्राइस में अच्छे से नेगोशिएशन और डिस्काउंट्स लेने हैं डीलर से, और जो भी सेल्स पर्सन आपको डिस्काउंट, नेगोशिएशन, एक्सचेंज बोनस वगैरह बता रहे हैं शुरू से ही आपको सब कुछ रिटर्न में लेना है उनसे, ताकि बाद में अपनी बातों से पलट न जाए। डीलर्स कार इंश्योरेंस में भी अच्छा खासा कमीशन अर्न करते हैं, तो जब भी आप कार खरीद रहे हो आप मार्केट में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से भी बात करो, उनसे प्राइसिंग का कोटेशन लो, फिर डीलर से डिस्कस करके इंश्योरेंस प्राइसिंग में भी आप अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है पीडीआई का। पीडीआई का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। आप इसमें कार को अच्छे से अंदर से लेकर के बाहर तक एक एक चीज को डिटेल में देखें, कहीं कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कहीं कुछ धब्बे वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं सीट्स पे, तो ये सब चीजें आप डिटेल में देखें। और अगर ऑडोमीटर कार का 20 किलोमीटर से ज्यादा दिखा रहा है, यानी गाड़ी 20 किलोमीटर से ज्यादा चली हुई है, तो आप डीलर से डिस्कस करें कि ऐसा क्यों है, ऑडोमीटर में आखिर इतने ज्यादा किलोमीटर क्यों है, गाड़ी कहाँ चली है। इसके अलावा पांचों टायर्स गाड़ी के ब्रांड न्यू होने चाहिए, और आपको ये भी देखना है कि गाड़ी की सेकंड की आपको डीलर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इफ नॉट देन यू शुड आस्क देम टू गिव अ रिटन डॉक्यूमेंट कि आपको वो सेकंड की कब प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगला और फाइनल पॉइंट आ जाता है डिलीवरी का। डिलीवरी के समय में भी आपको गाड़ी को थॉरली चेक करना है। जैसा आपने पीडीआई के टाइम पे देखा था वैसी ही गाड़ी होनी चाहिए, सेम टू सेम एग्जैक्टली। और जो भी एसेसरीज के लिए आपने पे किया है गाड़ी को, तो वो एसेसरीज आप एक एक करके रिसिप्ट उसकी ले लें डीलर से, और रिसिप्ट के वाइज 1 बाय 1 सारी एसेसरीज आप अपनी गाड़ी में चेक करें कि आपने जो भी पैसे दिए हैं वो सारी एसेसरीज इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है। देन चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड टेक योर कार होम। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू कार, प्लीज ड्राइव रिस्पॉन्सिबली एंड सेफली। और अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट या सवाल रह गया हो कार बाइंग से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट में पूछिए, हम लोग तुरंत उसका आंसर आपको दे देंगे। और हार्डवायर को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए।